हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट कर रहा हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। आपको मैं बता दूं, पिछले कुछ टाइम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कमाल के अपडेट हो रहे हैं और कमाल की चीज़ें अपग्रेड होंगी भी आगे। इसी क्रम में आप समझ लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाली है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन अब ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख गया है। कई सारी चीज़ें, आईओटी है, ईवी है, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जिस तरह से आप देख लो गूगल है, एप्पल है, ड्राइवरलेस कारें बना रही हैं। आने वाले 4 से 5 साल में आपको ड्राइवरलेस कार दिखेंगी जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। तो आप समझो ना कि टेक्नोलॉजी का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो उसी क्रम में अगर हम बात कर लें, टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो ब्लॉकचेन पीछे नहीं रह सकता। ब्लॉकचेन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ब्लॉकचेन काफी सिक्योर है। इस ब्लॉकचेन को इतनी इजीली कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी सिक्योर है, इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को सारे लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब उसी क्रम में अगर हम बात कर लें कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें अगर हमें पेमेंट करना हुआ, अब आप जानते हो कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है। आप चेकबुक लेकर के जाते हो ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन बहुत सारी कंपनियां, उसमें टेस्ला सबसे पहले है। टेस्ला का नाम मैं ले लूं, टेस्ला एक कंपनी है जो इलॉन मस्क की कंपनी है। वो बिटकॉइन में पेमेंट लेती है, मतलब क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से कर रही है। उससे हो क्या रहा है, अगर मान लो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो किसी बैंक की जरूरत ही नहीं पेमेंट में। आप सीधे विद इन 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, जितने टाइम में आपको वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट पैसा ट्रांसफर करना, सीधे आपको क्रिप्टो करेंसी टू क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर हो जाएगा और चीज़ें बहुत स्मूथ होगी और सिक्योर पेमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बाउंस हो जाएगा, चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। 100% सिक्योर पेमेंट की वजह से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो जो पेमेंट होता है, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है। अब पेमेंट की अगर हम बात कर लेना, उसमें बहुत सारे बायर और सेलर के बीच में ना बहुत सारे टेंट्रम होते हैं कि ये करना है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, पेमेंट ऐसे करना, वैसे करना है, बैंक का वेरिफिकेशन लेकर के आओ। तो ये सारी चीज़ों से आपको मतलब छुटकारा मिल जाएगा और ईजिली आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके पेमेंट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में बहुत तेजी से लेकर के आ रहे हैं। और आने वाला टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके सिक्योर पेमेंट कर लोगे, टेंशन ही खत्म है, मतलब कोई टेंशन नहीं है आपको। अब बहुत बार होता है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को लेना भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इजीली इंश्योरेंस ले सकते हो। और जो बाइक की माइलेज है, एक्चुअल माइलेज ना, वो ऑब्वियसली वो आप इजीली जान सकते हो कि हमारी कार, हमारी बाइक कितना माइलेज दे रही है। और रियल टाइम ट्रैकिंग भी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके ना रियल टाइम ट्रैकिंग भी है। लोकेशन ट्रैक कर सकते हो कि गाड़ी किस लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे जा रही है, ईजिली ट्रैक कर सकते हो आप, जो कि आने वाले टाइम में 5G टेक्नोलॉजी आ गई है तो उससे और भी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप लोकेशन ट्रैकिंग भी ईजिली पॉसिबल है सबके लिए। बाइक का माइलेज चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको ईजिली हो सकती हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग हैं शेयर्ड कार में जाते हैं। शेयर्ड कार जैसे आप ले लो कि जितनी भी ओला, उबर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेंटल या शेयर्ड कार चलाती हैं। तो उसमें बहुत सारा टाइम होता है कि अगर आपको ड्राइवर की जानकारी चाहिए, ड्राइवर का पूरा बायोडेटा, अगर कंपनी जिस दिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दी, शेयर्ड राइड में भी ड्राइवर का पूरा डेटा, वो ड्राइवर कहाँ का है, किस तरह से, अभी भी आता है, लेकिन वो चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ईजिली ट्रैक हो जाएगा। ड्राइवर ने कितने एक्सीडेंट किए हैं, क्या है क्या नहीं है, पूरी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रैक हो जाएगी। तो सोचो ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की चीज़ है
और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर के आएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और बहुत सारी कंपनियां जो यूज कर रही हैं ना, आने वाले 10 सालों में आप मैं बता दूं कि पूरी तरह से मैक्सिमम चीजें जो हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएंगी। आज के टाइम में अगर हम गाड़ियों की बात कर लें तो रियल टाइम ट्रैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, और कि कहाँ गाड़ी जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, कौन मॉनिटर कर रहा है, ये सारी चीज़ें ना सप्लाई चेन जो एक बड़ा पार्ट होता है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, सप्लाई चेन, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, उसका ट्रैकिंग करना, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही टफ होता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से शायद मैं बता दूं आपको चीज़ें बहुत ईजी वे में हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। आप सपोज आपके नाम पे गाड़ी, आपने क्रिप्टो में पेमेंट किया, आपको बायोडेटा वहाँ पे सेव है, जब एक बार एंटर मारा आपका पूरा बायोडेटा दिख जाएगा कि आपने कब गाड़ी ली, गाड़ी कितने किलोमीटर चली, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कितनी बार सर्विस हुई, क्या है, पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप लोग देख सकते हो पिछले कुछ टाइम से ईवी और आईओटी का भी मार्केट ट्रेंड बहुत तेजी से चला, तो आईओटी भी यूज हो रहा है और उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके शायद उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकता है। तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धीरे धीरे एंटर कर चुका है, ठीक है, एंटर कर चुका है और बहुत सारे रेवोल्यूशन लेकर के आएगा। सिक्योर पेमेंट हो, ड्राइवर की डिटेल हो, गाड़ी की पूरी डिटेल हो, इंश्योरेंस हो, कौन मॉनिटर कर रहा है, लोकेशन ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है ऑब्वियसली बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन में डेटा जो होता है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जिसको ऑब्वियसली ब्रेक करना नामुमकिन के बराबर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में काफ़ी इंपैक्ट करेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आपका क्या कहना है, क्या सच में इंपैक्ट करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को? कमेंट करके बताइए। और पहली बार आप अगर एक्सलो के चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे एक्सलो के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।